टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आगे लेते हुए क्लोज सेट पढ़ेंगे, फिर ओपन सेट पढ़ेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्लोज सेट। अब देखो, आपने स्पेशली बीएससी में एक डेफिनेशन यूज होती है, अ सेट इज सेट टू बी क्लोज। यहाँ साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अभी अपने ओपन सेट पढ़ाई नहीं है। ए इज क्लोज्ड, एक सेट क्लोज्ड होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री ओपन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ये ए सी का मतलब है पूरे रियल नंबर से आपने ए को गायब कर दिया, जो बचा है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये भी एक क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन होती है? एक सेट क्लोज्ड होता है जब उसका क्या कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये भी एक इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम है। एक सेट यदि क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ओपन होगा, और ए यदि ओपन है तो ये दोनों साइड में घूमने वाली थ्योरम होती है। पर यहाँ हम पढ़ेंगे वो एक अलग अलग डेफिनेशन है। अ सेट, ए कोई रियल नंबर का सबसेट है, is said to be closed set if every limit point of A belongs to it। यदि किसी सेट क्लोज्ड हो जाएगा, यदि उसका हर एक लिमिट पॉइंट है वो उसमें क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा, तो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एवरी लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है, कोई सेट ऐसे होते हैं जिनके लिमिट पॉइंट ही नहीं निकलते हैं, तो नहीं निकलता है तो उसका बिलोंग की भी बात नहीं, वो सीधा क्लोज सेट ही होगा। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए। तो यदि आपने ले लिया एक सेट, ले लिया क्या, क्यू ले लिया। क्यू क्या है? ए आपने सेट ले लिया, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है। मुझे बताओ इसके लिमिट पॉइंट कौन से हैं? लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं? वो पॉइंट जिसमें आपको कोई हर एक फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि कोई पॉइंट x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में इस सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोल देंगे। और आपको पता है हर एक रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसमें एप्सिलॉन ऐड करो, एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करो, दो रियल नंबर हो जाएंगे। और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसका जो रियल नंबर का सेट है वो क्या है, R है। अब ये क्या बोल रहा है, एवरी लिमिट पॉइंट, मतलब ए डैश है ना सही मायने में, तो यहाँ पे यहाँ लिख दो। तो ए इज क्लोज्ड, मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इफ उसका कॉम्प्लीमेंट, उस ये क्या है, डिराइव्ड सेट है, लिमिट पॉइंट का सेट है, वो किस में आ जाए, ए में आ जाए, बस सिंपल सी डेफिनेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ए डैश है वो किस में नहीं आ रहा है, वो ए में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर आ गए, इसमें तो सारे रैशनल। तो मतलब ये क्या हो गया, सेट ऑफ रैशनल नॉट क्लोज। वैसे रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो ओपन भी नहीं होता, क्लोज भी नहीं होता, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, इरैशनल का भी भले लेने की जरूरत नहीं है। अब बात रही, एक मैंने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट। आपको पता है नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं निकलता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं। अब जैसे नेचुरल नंबर यहाँ क्या होते हैं, जैसे आपने ए हो गया, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, ये क्या है, नेचुरल नंबर से। तो आपने कोई भी जैसे 4 लिया, ठीक है, एक नेचुरल नंबर लिया, उसमें 4 माइनस एप्सिलॉन और 4 प्लस एप्सिलॉन करा, ठीक है। एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू ले लो, उस वैल्यू के बीच में है एक फाइनाइट वैल्यू तो आई है 4, तो इनफाइनाइट मैनी थोड़ी आई है, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट निकलता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, तो इस केस में अपन बोल सकते हैं कि जो ए डैश है ना वो पूरा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो यहाँ जो आपका ए है वो क्या है, क्लोज्ड सेट। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या है, क्लोज सेट है। अब यहाँ पे बात कर ली वापस, इंटीजर्स का सेट है वो क्या होता है, यहाँ पे आपने z ले लिया, z नंबर इंटीजर्स में भी सेम चीज है, लिमिट पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ये भी क्या है, a डैश यहाँ किस में आ रहा है, a में आ रहा है। तो ये भी क्या है, z का सेट, क्लोज सेट। अब देखो यहाँ पे a कोई फाइनाइट सेट है, और हमने लिमिट पॉइंट का आपको पता है कि कोई भी जो सेट लिमिट पॉइंट होता है उसमें हमने एक चीज सीखी है, ए क्या ले लिया, ए कोई फाइनाइट सेट है, तो हर एक फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, ये लिमिट पॉइंट वो होता है उस पॉइंट में एप्सिलॉन ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से
इस सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। अब इस सेट में एलिमेंट ही फाइनाइट है तो कैसे आएंगे इनफाइनाइट, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई, ये सही हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। पर क्या एवरी क्लोज्ड सेट है वो होगा क्या फाइनाइट, नहीं होगा। ये तो सिंपल सा, आपने 11th-12th में जो क्लोज सेट की डेफिनेशन सीखी है वहां वो वाला भी फाइनाइट नहीं, तो समझ गया ना, इसका जो ऑपोजिट है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। अब आपने ए कोई सेट लिया, ठीक है, यहाँ पे ए इज बाउंडेड, क्या बोल दिया, बाउंडेड ले लिया, और साथ में बोला है ए क्या नहीं है, नल सेट नहीं है, मतलब खाली नहीं है। तो यहाँ पे एम हम लेते हैं सुप्रीमम ऑफ ए, और स्मॉल एम ले लिया जैसे इन्फीमम ऑफ ए। अब देखो इस सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, यदि इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे, यदि इस सेट में बिलोंग कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इज क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये बिलोंग नहीं करेंगे, इसका एक एग्जांपल दे दूंगा, ये बिलोंग नहीं करेंगे 5 में, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, ए इज नॉट क्लोज्ड। ये हाँ सॉरी फैमिली। अब देखो आपको पता है कि लिमिट पॉइंट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, यदि सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट में बिलोंग नहीं करता है तो वो किस में जाता है, वो लिमिट, मतलब वो लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। यदि कोई किसी सेट का सुप्रीमम उसमें बिलोंग नहीं करता है तो वो क्या होता है, या इन्फीमम बिलोंग नहीं होता है तो वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, लिखा रखा है पॉइंट। तो अब यहाँ पे एम और एम ए में नहीं जा रहे हैं, मतलब ये किस में जा रहे हैं, ए डैश में जा रहे हैं, भाई समझ गए ना। यदि ये ए में नहीं जा रहे हैं तो ये किस में जा रहे हैं, ए डैश में जा रहे हैं, और ए डैश में चले गए तो यहाँ से ये कैसे आएगा, क्योंकि एम और एम जो ए में नहीं है वो ए डैश में, तो ये बात सही हो जाएगी ना, तो ये क्या हो गया, नॉट क्लोज। इज दैट क्लियर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इज, ये आपने 0 से 1 लिया ए, और इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है ए डैश, वो ये 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 के बीच में इस सेट के इनफिनिट मैनी एलिमेंट आ गए हैं, और 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच में इसके इनफिनिट मैनी एलिमेंट आ गए हैं। पर साथ में ये 0 और 1 है, ये किस में है, इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, मेरी बात समझे, तो इसीलिए क्लोज नहीं है, तो ओपन है ना, पता है ना, तो ये इसीलिए ओपन है। क्यों, क्योंकि जो 0 और ये 1 है ये क्या है, ये आपके ये तो है सुप्रीमम, 1 क्या है, 1 किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 और 1, 0 क्या है इन्फीमम है, 1 क्या है सुप्रीमम है, और ये ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये किस में कर रहे हैं, ए डैश में कर रहे हैं। तो फिर ये बात सही होगी ना, आपका ए डैश इसमें नहीं है, ये यहाँ लिखना, ये इसका एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या। अब नेक्स्ट आपका है सम ऑफ टू क्लोज्ड सेट नीड नॉट टू बी अ क्लोज सेट। एक थ्योरम है, जस्ट ले ले वो, sum of two closed set need not to be। अब इसको क्लोज सेट, किसी थ्योरम प्रूव करने के लिए एक तो हमने जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर प्रूव कर देते हैं, दूसरा तरीका होता है कि अपन ऐसे एक ऐसा एग्जाम्पल दे देते हैं जो अब मतलब इस बात को प्रूव करता है, ठीक है, तो वो एक ही बात होगी। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ से लेट ए आपने एक सेट लिया है, समझ लिया क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, ए में वो n है, यहाँ लिख देता हूँ
ये एलिमेंट का लिखा और यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी है। तो मतलब ए क्या है, इट इज ए सीक्वेंस डिफाइंड ऑन ए, मतलब पूरा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। और बी ले लिया, वो आपने ले लिया -m प्लस 1 अपॉन m ले लिया और बोला m भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। आपको याद है सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ, मैंने आपको उसमें लिमिट पॉइंट को समझाया था सीक्वेंस की फॉर्म में। यदि किसी सीक्वेंस में यहाँ पे यदि मैंने बोला, यदि यहाँ बीच में बता देता हूँ सीक्वेंस, यदि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an है वो a की तरफ टेंड करे, ठीक है, जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाए an क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू a की तरफ टेंडिंग करे, क्योंकि भाई ये इंफिनिटी लेना नहीं है, ठीक है, तो ये भी कभी इसके बराबर नहीं होगा, टेंड करेगा। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an क्या कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाए, तो ये जो फाइनाइट वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिमिट पॉइंट है, ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है सीक्वेंशियल डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सेट की बात करो a है, ठीक है, तो a में आपने पहले a का देख लेते हैं। इन a यदि आप n को भेज रहे हो इंफिनिटी की तरफ, ठीक है, तो ये भी कहाँ जा रहा है, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ से आपका जो यहाँ an है ना, वो भी कहाँ जा रहा है, वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। an का मतलब है इसका nवा एलिमेंट, सीक्वेंस को ऐसे लिखा है ना नंबर a1 a2 a3 ऐसे, तो ये nवी टर्म है, ये n इंफिनिटी लिया तो an भी किसकी तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। क्यों, यहाँ इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी आएगा, तो इसका मतलब इसमें ये कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट है ही नहीं। लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब a क्या हो गया, वही बात हो गई, a डैश पूरा एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ a बिलोंग्स टू इट, है ही नहीं तो पूरा ये बात हो गई ये। तो यहां से a क्या हो गया, a इज क्लोज सेट, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब b ले लेते हैं, b की बात करते हैं, कैन आई इरेज दैट, अब देखो दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं इन बी, किसकी बात करते हैं, बी की। तो बी में है यदि आपने n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखा, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ बताओ बी एन है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ गया नहीं गया, कैसे, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी 0 और ये माइनस इंफिनिटी है, तो मतलब ये हो गया कि जो आपका बी डैश है मतलब उसके लिमिट पॉइंट का है, ये भी नल सेट है, बी डैश भी पूरा किस में आ गया, बी में आ गया, क्योंकि भाई है ही नहीं लिमिट पॉइंट तो हो जाएगा ना, तो यहां से बी भी क्या हो जाएगा, बी इज क्लोज्ड। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी, हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ m नहीं आए, मैंने तो क्योंकि आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है सम ऑफ सेट्स में कि यदि यहाँ n ये दोनों n हो जाए ना, तो आपको ऐसे नहीं कि n से n कैंसिल करके 1/n लिख दो, ये मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने सीधा ही m लेके लिया, बट ये भी ध्यान रखना। अब आपको सम ऑफ सेट्स पढ़ा हुआ है, सम ऑफ सेट्स क्या है, a प्लस बी निकालो और वो हो जाएगा n माइनस m प्लस 1/m, और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है n और m दोनों क्या है बताओ, नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ सेट का मतलब है a और b को ऐड करना है ना, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट ये, एक सेकेंड यहाँ प्लस आएगा पर ये प्लस और ये समझ लो माइनस है यहाँ पे, ये वो 100, तो पहला एलिमेंट a का होगा और दूसरा एलिमेंट b का होगा। हमने सम ऑफ मतलब यहाँ a का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ क्या 0 मतलब सॉरी 1 2 3 4 5 से कोई भी यहाँ a का एलिमेंट आ सकता है, यहाँ b का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, मतलब इन दोनों को नेचुरल नंबर सेम 1 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी एलिमेंट आएगा तो वो पुट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इज दैट क्लियर। तो इस सेट में आप देखोगे 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, 0 है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब के सर क्यों नहीं कर रहा है, क्या नहीं 0, देखो a इनको लिखोगे n माइनस, भाई प्लस से मल्टीप्लाई करा -m प्लस 1/m लिखा, इन दोनों को उधर ले आओ,
तो m माइनस एन इक्वल्स टू 1/m। तो ये कभी भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस है, वो कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ चलो सेम ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, या एक सेकंड, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 2 ले लिया तो यहाँ 0 हो गया, 1/2 हो गया। अब अलग अलग ले लिया तो 3 और 1 ले लिया तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ एक 3 है तो 1/3 या 1/2 आ गया। गॉट इट ना। एक तो सिचुएशन बनेगी, ये फ्रैक्शनल नंबर होगा, 1 नहीं लेंगे तो ये फ्रैक्शनल नंबर होगा, यहाँ एक इंटीजर मिलेगा, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। इक्वल ले लेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और यहाँ मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 इज दैट क्लियर ना। तो अब देखो यहाँ पे एक और केस लेते हैं, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब यदि मैं कैसे दिखा दूं कि 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है, 0 इस सेट का मेंबर नहीं है और 0 क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो बात हो गई ना। एवरी लिमिट पॉइंट, इस सेट का हर एक लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसके क्या होने के लिए, क्लोज्ड होने के लिए। तो यदि 0 को मैं लिमिट पॉइंट दिखा दूं जो इसका एलिमेंट नहीं और दिखा दूं तो बात बन जाएगी। तो अब देखो 0 को लिमिट पॉइंट दिखाएं कैसे। अब आपने लिया, जैसे इस सेट में इन a प्लस बी में आपने n इक्वल्स टू m ले लिया, दोनों को इक्वल ले लिया, तो यहाँ से a प्लस बी में एलिमेंट क्या बन गए, ये समझ लिया, m की जगह भी n ले लिया, तो n माइनस एन प्लस 1/n, और यहाँ n बोल दिया। मतलब समझ गए ना, यहाँ भी नेचुरल नंबर आएगा, यहाँ भी नेचुरल नंबर कोई भी आ सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है ना, दोनों सेम भी हो सकते हैं, हमने अपने कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ से ये आपका 0 यहाँ क्या बन गया, ये 1/n बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, यहाँ से 1/n बन गया। और मुझे बताओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे an है वो टेंड कर जाएगा 0 की तरफ, जो क्या है, फाइनाइट वैल्यू। यहाँ से 0 क्या हो जाएगा, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ ये लिमिट पॉइंट है और साथ में ये बिलोंग नहीं कर रहा है a प्लस बी में, इसका मतलब क्या मिलेगा, a प्लस बी इज नॉट क्लोज्ड। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है, एकदम इजी। मैंने एक बोली थी इफ एंड ओनली इफ वाली, ठीक है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि a क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ध्यान रखना, a क्या है, क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, और a ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। पर a यदि ये क्लोज्ड नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ओपन नहीं होगा। इट जस्ट वर्क लाइक दिस। जैसे रैशनल नंबर है ना, वो क्लोज नहीं होते तो उनका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होता है, ये रैशनल के प्रूफ में भी काम आती है। यहां तक कोई दिक्कत है? आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट किसको बोलते हैं, इफ ए आपका क्या है, कोई रियल नंबर का सबसेट है, ए रियल नंबर का सबसेट है, यदि ए स्मॉल ए कोई कैपिटल ए सेट का मेंबर है तो ए इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए if it is not limit point of यदि कोई सेट है, वो आइसोलेटेड पॉइंट कब होगा, एक सेट का ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उस सेट का वो एलिमेंट जो क्या नहीं हो, उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो। जैसे ए सेट लिया, उसमें एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट भरे में, तो उस सेट के वो वाले सारे एलिमेंट जो क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है, वो क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट होता है। अब इसको डेफिनेशन में ऑब्वियस हम वो लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ ए, ये क्या होगा, ए इज आइसोलेटेड पॉइंट है किसका, ए का, ठीक है। कैसे, यदि आपको ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल जाए, ठीक है, सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन
ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। अब आपको पता है लिमिट पॉइंट की क्या कंडीशन है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन और ए का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट होने चाहिए। एक तो ये लिखाई थी और लिखाई थी इसमें ए के अलावा एक भी एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ ये लिखाया था, यहाँ से ए रिमूव करके मैंने लिखाया था ये वाला, ये नल सेट नहीं है। एक भी एलिमेंट ए के अलावा मिल जाए तो एक मिल जाता है तो वो अपने आप उसके पास बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ है कि इस ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या हो जाए, ए हो जाए। इज दैट क्लियर? तो उस केस में ए क्या हो जाएगा, समझ में आया? लिमिट पॉइंट में क्या होना चाहिए, इसमें इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट चाहिए ए के, और इसमें क्या है, बस एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब इसका वापस एग्जांपल कर लो। तो आइसोलेटेड समझे, ए के वो वाले सारे पॉइंट, ए के वो सारे पॉइंट जो क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, वो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। यदि आपने ए ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये क्या होता है, इसका एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, इसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट होते हैं, और 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन में क्या है, एक ही एलिमेंट है कॉमन, वो क्या है, 1 है। इसके अलावा तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो इसका जो आपके आइसोलेटेड पॉइंट है ना, आइसोलेटेड पॉइंट किसके, ए के, वो सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है ना वो क्या है, 5 है। इसको ये बोल दो भाई, ए से आपने क्या करा, ए बार को हटा दिया, तो ए बार है ही नहीं, तो यहाँ से वापस क्या हो गया, ए ही आ गया। ये क्या हो गया आपका आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पॉइंट किसका, ए का। और इसका मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ इसका। यदि आपने 1 ले लिया, वो किसका, ए का कोई एलिमेंट ले लिया, तो आपको पता है यहाँ पे ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ ऑल होता है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट उसकी डेफिनेशन में होता है, किसकी, एनवीडी वाली, तो इंटीरियर पॉइंट वाले भी बोल सकते हो। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि आप बोलो कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन है, 1 माइनस और 1 प्लस एप्सिलॉन में ए में कितने एलिमेंट कॉमन है, तो आप बोलोगे 1 ही। क्यों, ये एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑल मतलब हर एक पॉजिटिव, कितनी भी यहाँ छोटी से छोटी लोग है ना, तो उसके लिए जैसे 1.25 ले लिया तो 1.25 और 0.75, तो एक ही आया ना, समझ गया ना। यहाँ ऑल लिखा हुआ है, अब ऑल का मतलब बड़ी लोग है उसमें तो आपका 2 3 एक से ज्यादा मिल जाएगा, ऑल तो छोटी के लिए नहीं होगा ना, पर हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फिक्स है कि 1 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ ये क्या होगा, वैसे 2 लोग है तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, तो ऐसे इसके आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर ही है। एग्जैक्टली। और दूसरा अपन ने ले लिया, तो ऐसे यदि जेड होता तो उसका आइसोलेटेड पॉइंट का भी क्या होता, जेड ही होता, क्योंकि उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, होल नंबर का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब कोई फाइनाइट सेट ले लिया अपन ने, ए ले लिया, क्या, एक फाइनाइट सेट है, ए आपने बोल दिया कोई फाइनाइट सेट है, तो आपको पता है फाइनाइट सेट के भी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेट ही फाइनाइट है, तो इसके किसी एलिमेंट के, 2 एलिमेंट के बीच में इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट कैसे आ सकते हैं, तो यहाँ है ही नहीं, तो इसके जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, वही फाइनाइट ए हो जाएगा। ए जो फाइनाइट एलिमेंट है ना, वही क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब अपन लेते हैं क्या, रैशनल नंबर ले लेते हैं, या इरेशनल ले लो, दोनों में से एक ही लेना है। ए आपने ले लिया क्या, रैशनल नंबर। तो मुझे बताओ रैशनल नंबर का हर एक रियल नंबर लो, तो उस रियल नंबर में एप्सिलॉन ऐड करने से और एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करने से 2 रियल नंबर मिलेंगे, और 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं। मतलब कोई भी 2 रियल नंबर के बीच में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। तो हर एक आर के लिए इसका मतलब पूरा आर है वो क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। तो अब मुझे बताओ रैशनल नंबर से आर हटा दिया, मतलब अब इसमें इरेशनल तो थे ही नहीं, तो हटाना क्या है, तो इसके जो आइसोलेटेड पॉइंट है ना ए के, वो नल सेट है। मतलब समझ गया ना, हर एक रैशनल नंबर में उसका लिमिट पॉइंट होता है। आर का मतलब क्या है, सारे रैशनल और सारे इरेशनल। अब इरेशनल तो थे ही नहीं इसमें, तो क्या हटाए, रैशनल हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, एकदम इजी है। अब यहाँ एक और अपन ले लेते हैं, ये ए, ये 1/n है, यहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका लिमिट पॉइंट क्या है,
जीरो है, अभी हमने देखा था इसका लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो। सिक्वेंशियल डेफिनेशन में भी हो जाएगी, यदि एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं इस फंक्शन ए पे, तो यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करती है। और दूसरी डेफिनेशन करें कि हमने जब ये पढ़ा था लिमिट पॉइंट, तो सुप्रीमम और इन्फीमम यदि उस सेट का मेंबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो वो भी देख लो, ये सेट है इसका इन्फीमम, भाई ये इसको यदि आप लिखोगे ना ऐसे, ये n 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और क्योंकि नेगेटिव कभी जाएगा नहीं, तो इन्फीमम इसका क्या मिलेगा, इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम ए की। तो ये कहाँ मिलेगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n की क्या, जीरो मिल जाएगी। पर जीरो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जीरो इस सेट का मेंबर, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रखने पे आया है, तो इन्फिनिटी को रख नहीं सकते है ना, ये तो बहुत बड़ी, तो इन्फिनिटी नहीं रख सकते यहाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो इस सेट का क्या नहीं होगा, मेंबर होगा ही नहीं। पर यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बट अब जीरो इसमें हटाने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि जीरो तो ए का मेंबर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इसके जो आपके आइसोलेटेड पॉइंट है ना ए के, वो वापस क्या मिलेंगे, 1/n ही मिलेंगे, और n टेंडिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब 1, 1/2, 1/3, ये सारे इसके आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ये इस सेट के एलिमेंट भी और साथ साथ में क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। ये लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो है, पर वो तो उसका मेंबर ही नहीं है, तो क्यों हटाना, मेरी बात समझे या नहीं समझे। जैसे यहाँ है ना, लिमिट पॉइंट तो इरेशनल भी थे, पर इरेशनल इससे हटाए क्यों, वो तो इसमें है ही नहीं। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो सेट ऑफ, यहाँ एक थ्योरम करेंगे, ए क्या ले लिया हमने, रियल नंबर का कोई सबसेट ले लिया यहाँ, ए क्या ले लिया, ए आपने लिया है कोई रियल नंबर का, नेक्स्ट ए आपने कोई रियल नंबर का सबसेट ले लिया, तो यहाँ पे सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए इज काउंटेबल। जो आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यदि मैं बोलूं ए है वो क्या है, प्रूफ लेते हैं, ए को ले लिया क्या, आइसोलेटेड पॉइंट लिया है किसका, ए का, ठीक है, ये क्या है, ए का कोई आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इसका मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन है, इंटरसेक्शन ए है, वो एक ही एलिमेंट होगा, ए होगा। वैसे ही मैंने बोला बी है, वो भी क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है किसका, ए का, तो b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन है, इंटरसेक्शन ए भी क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट b, ठीक है। सिमिलरली we can say that all the isolated points are enclosed का मतलब बंद, enclosed in disjoint intervals, ओपन इंटरवल बोल, ये ओपन इंटरवल है। आपने देखा भाई ये है, ये एक अलग, ए के पास ही ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में बंद है, बी है वो बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन पे है। अब यहां से एक थ्योरम है, वी नो दैट कलेक्शन ऑफ
डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओपन इंटरवल ऑन नंबर लाइन इज काउंटेबल। तो ये जितने इंटरवल होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने ही ये आइसोलेटेड पॉइंट होंगे ना। तो यहाँ पे बोल सकते हो द सेट ऑफ, आप एक मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज काउंटेबल। अब यहाँ इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये बोल रहा है कि कोई नंबर लाइन ले ली, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले ली, ठीक है। ये हमने पूरी नंबर लाइन ले ली, यहाँ हमने वी विल स्टार्ट विद नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ ले लिया पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो इस सेम नंबर लाइन पे अपन ने क्या करा है, ये इसका ही सबसेट है, ठीक है। ए है वो इसका ही क्या है, सबसेट है, ठीक है, रियल नंबर की लाइन पे। तो यहाँ कोई भी कहीं पे भी होगा इसमें, ये समझ लिया आपने ए है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट ले लिया बी, तो ये ए किसमें बंद है, ये ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में है। बी किसमें बंद है, बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस, इसके पास में ही। तो ऐसे ऐसे जो डिसजॉइंट ये है ना सारे ओपन इंटरवल्स, तो इनका सेट है वो काउंटेबल है। काउंटेबल किसको बोलते हैं, काउंटेबल आपको पता है जो एक तो सारे फाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, एक जो नेचुरल नंबर है ना उसको भी काउंटेबल में, एक ही ऐसा इनफाइनाइट नंबर है जिसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं, तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब इसको आप काउंट कर सकते हो ना, ये 1 2 जो कलेक्शन है रियल नंबर पे, जो डिसजॉइंट साइकिल, अब डिसजॉइंट साइकिल वर्ड नहीं आता ना तो फिर ये इस पे क्लैश कर जाए तो कितने ही साइकिल बन सकते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे नेचुरल नंबर काम कर रहा है, और नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल और नंबर लाइन इज आल्सो काउंटेबल। अलग अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, अलग अलग। भाई यहाँ यदि एक दूसरे पे यहाँ मिक्स होने लग जाते हैं ना एलिमेंट, तो फिर कितने भी बना सकते हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यहाँ साइकिल्स ये ओपन इंटरवल बन जाते हैं। तो डिसजॉइंट है मतलब अलग अलग, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी इंटरवल डिसजॉइंट है मतलब एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसमें ये ऐसे ही काम कर रहा है, फर्स्ट सेकंड ऐसे जैसे नेचुरल नंबर काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। और जितने डिसजॉइंट साइकिल है आपको दिखा दे उतने ही क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो हमेशा क्या होंगे, काउंटेबल ही होंगे। इज दैट क्लियर। नेचुरल नंबर के आइसोलेटेड पॉइंट का क्या होता है बताओ, नेचुरल नंबर के सारे नेचुरल नंबर होते हैं तो वो काउंटेबल ही तो है। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ और यदि ए है, ए इज अनकाउंटेबल, यहां से एक बात निकल के आएगी, तो आप बोल सकते हो ए बार है वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और ए बार यहाँ अनकाउंटेबल है, तो एक बात बताओ मुझे, इसको मैं प्रूव कर सकते हैं कैसे। ए बार क्या है, ए से वो सारे पॉइंट निकाल दो जो क्या है आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। आइसोलेटेड क्या, जो लिमिट पॉइंट नहीं है। एक सेट है उसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट लिए, एक तो आइसोलेटेड पॉइंट या लिमिट पॉइंट। यदि लिमिट पॉइंट है ही नहीं तो सारे आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे, सारे यदि लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट आएगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो समझ गए। तो ए यदि क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, और इससे हमने गायब कर दिया किसको, आइसोलेटेड पॉइंट ए को। और आइसोलेटेड पॉइंट आपको पता है क्या होते हैं, हमेशा काउंटेबल होते हैं, ठीक है। होंगे तो काउंटेबल होंगे, यदि नल सेट है वो भी काउंटेबल है, क्या दिक्कत है। तो अनकाउंटेबल से जब काउंटेबल हटाते हैं तो जो मिलता है वो क्या मिलता है, अनकाउंटेबल मिलता है। पता है या नहीं, इज दैट क्लियर। तो बात समझ में आया ना। अब पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट, सेट के क्या निकालते हैं, इंटीरियर। यदि इफ ए कोई क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, तो ए इज, इसके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, तो यहां पे ए है इज इंटीरियर पॉइंट
पॉइंट, या इसको ए बिलोंग्स टू इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट, अपन को कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन है वो किसके अंदर आ जाए, पूरा ए के अंदर आ जाए। ठीक है, एनबीडी में जो होता है ना वो इससे सिमिलर है। एनबीडी क्या होता है, एक एलिमेंट का एनबीडी एक सेट होता है। यदि आपका ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन पूरा ए के अंदर आ जाए तो ए एनबीडी होता है किसका, ए का। तो यहाँ उसका लिंक हो सकता है, बट यहाँ पे मैं आप नेबरहुड, ये भी बीएससी तक की चीजें अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, पर प्रतिवेश जिसको बोलते हैं नेबरहुड होता है, बता दूंगा। पर तुम्हारा इससे कोई लेना देना है, तुम इंटीरियर पॉइंट में खुश हो वो बता दूंगा। तो देखो यहाँ पे यदि कोई ए क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, तो ए वो ए होगा, वो इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, एक स्मॉल ए किसी कैपिटल ए का एलिमेंट है तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा। आपको ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन पूरा किसके अंदर आ जाए, ए के अंदर आ जाए, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको, A0 से करते हैं, और A डैश से किसको करते हैं, डिराइव्ड सेट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, A0 से करते हैं। अब देखो यहाँ से इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ए आपने ले लिया क्या, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का सेट ले लिया तो मुझे बताओ कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए भाई एक नेचुरल नंबर माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा क्या, ऐसा एप्सिलॉन आपका मिलेगा ही नहीं। ऐसा दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा ही नहीं 0 से बड़ा, उसके लिए ये बात सही है। x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरा किसके अंदर आ जाए, a में। क्यों भाई, ये तो नेचुरल नंबर है, ये कोई दो रियल नंबर होंगे उसके बीच में तो एक ही एलिमेंट होगा, इसमें खुद में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है ना। तो भाई इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट किस में आने चाहिए, a में आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यदि a इज फाइनाइट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A0 उसका मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके इंटीरियर पॉइंट निकलेंगे ही नहीं। और अब देखो मेरी बात समझे, अब A इज फाइनाइट बोल दो या इसको काउंटेबल भी बोल दो, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए भी नहीं होता, ज़्यादा अच्छा वर्ड है काउंटेबल। और A0 मतलब इसका एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं मिला। इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है उसको किससे बोलते हैं, किसका, A यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है। एक नेचुरल नंबर में ये समझ लिया 1 ले लिया एक नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन है, ये कैसे सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का। सबसेट किसको बोलते हैं, ये पूरा कंटेन होना चाहिए इसमें। एप्सिलॉन भले कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 0.2 पे तो 75 और 125, तो इसमें तो एक 1 ही है ना, तो कितने एलिमेंट है जो कंटेन नहीं हो रहे हैं, इसमें तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट है और इसमें इस सेट के फाइनाइट एलिमेंट के बीच में आ सकते हैं। तो A यदि काउंटेबल है तो उसका आपको मिलेगा ही नहीं, पर A यदि अनकाउंटेबल है, A यदि अनकाउंटेबल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका A5 है वो आपका A काउंट, मतलब ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको मतलब ये अनकाउंटेबल है ना, तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको ये मिल जाएगा। अब इसका दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे A का आपने एग्जांपल लिया है, A इक्वल्स टू क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया। ठीक है, अब रैशनल नंबर के लिए मुझे बताओ, ये आपका A0 है, मतलब कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट है, वो क्या होता है 5 होगा। ठीक है, पर यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट कितने होते हैं इसके बताओ, कितने, R होते हैं, क्योंकि भाई हर एक रियल नंबर लो उसमें एप्सिलॉन ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसके A सेट जो रैशनल नंबर का उसका इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट आ रहे हैं। तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जो A ले लिया ना आपने, A माइनस एप्सिलॉन और A प्लस एप्सिलॉन,
इसमें और ए में एलिमेंट तो आ रहे हैं इनफाइनाइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, जो इनफाइनाइट रैशनल नंबर है वो कॉमन आ रहे हैं, पर ये बात नहीं बोल सकता मैं x माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन है ये किसके a के अंदर आए, ये नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट इररेशनल भी है। समझ गए ना? समझ गए ना क्यों? क्योंकि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ? एवरी लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट। यहां एक लाइन लिख सकते हो, एवरी लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी एन इंटीरियर। बट इसको वैसे ऐसे उल्टा लिखते तो एवरी इंटीरियर पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, ज्यादा अच्छा लगता। पर कोई नहीं, एवरी लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट बट एवरी इंटीरियर पॉइंट, और इसका एग्जांपल ले लेंगे, पॉइंट इज अ लिमिट। इज दैट क्लियर? अब इसको और मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यदि आपने एक सेट ले लिया A 0 से 1, आराम से बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए सोचो, यहाँ क्या है? 0 है, यहाँ क्या है? 1 है, ठीक है? तो मुझे बताओ A डैश का जो सेट है वो क्या है? 0 से और 1, ये है। 0 है वो लिमिट पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन है, इसमें इस a के यहाँ पे आ गए हैं इनफाइनाइट में नहीं, तो 0 क्या है? लिमिट पॉइंट है। समझ गए ना? तो यहाँ पे और 1 क्या है? 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 से 1 माइनस एप्सिलॉन के बीच में यहाँ a सेट के इनफाइनाइट में एलिमेंट आ गए। तो 0 और 1 क्या है? दोनों मैं भेज दूंगा। जीरो और 1 क्या है बताओ? लिमिट पॉइंट्स है। पर क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? तो यहां बोल सकते हो ये आपने 0 का मतलब क्या हो गया? माइनस एप्सिलॉन और ये प्लस एप्सिलॉन, ये है कंटेन, और या चलो उसको उस लैंग्वेज में इंटरसेक्शन ए है, ये आ गया आपका इनफाइनाइट। सेम चीज आपकी हो गई 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन भी क्या हो गया? ये भी इनफाइनाइट में एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? 0 एंड 1, ये क्या है? एल पी ऑफ ए है, ए के लिमिट पॉइंट है। पर क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? अब आप देखो, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन है, ये आपका 0,1 का सबसेट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पोर्शन जो माइनस एप्सिलॉन से 0 है ना, ये आया ही नहीं 0 से 1 के बीच में, तो ये बात बोल सकते हो। और सेम बात 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन है, ये भी सबसेट नहीं है किसका? 0 से 1 का। क्यों? 1 के इधर वाला है, ये तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 0 और 1 है आर नॉट इंटीरियर पॉइंट। समझ में आया? इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं? इंटीरियर पॉइंट्स हैं ये वाले। 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। इसके इधर का कोई भी एलिमेंट लो, उसमें अपन एप्सिलॉन छोटा ले लेंगे, उसको पूरा सबसेट दिखा देंगे। तो यहां से क्या प्रूव हुआ? एवरी, ये आपका A0 है, ये पूरा किस में आता है? A बार में आता है। मतलब हर एक जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है। बट हर एक लिमिट पॉइंट होता है नीड नॉट टू बी इंटीरियर। इज दैट क्लियर? ठीक, बाकी क्लास का